आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज का टॉपिक होगा हमारा इस वीडियो में संसद यानी कि पार्लियामेंट। और इसमें हम समझेंगे टॉपिक के अंतर्गत उसकी संरचना और कार्य प्रणाली पर। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। और इससे पहले भी लगातार आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान की वीडियो मिली हैं। और अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर भारतीय संविधान की वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग नए हो चैनल पर वह सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। तो संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है संसद के पास। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने या करके स्थापित किया गया है। आंसर है वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तीनों ही यानी कि भारत की जो संघ है उसकी कार्यप्रणाली में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुमुखी सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली स्थापित या संचालित होती है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के द्वारा। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? प्रथम में, यानी कि प्रथम अनुसूची में। वह संस्था जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तित कर सकती है। इसका आंसर है संसद। विधायी मामलों में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये है धन विधेयकों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 84। भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया यानी कि पहचान विधेयक पारित किया गया था वर्ष 2022 में। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्टमेंट हैं, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर आपको कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय संविधान के अनुसार यानी कि कौन से मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को है? डाक और तार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार है कानून द्वारा संसद के पास। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है विधेयक। भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का एक अंग नहीं है राज्य विधानसभाएं। सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी 1952 में। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 माह का। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है
संसद वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 31वां संशोधन अधिनियम यानी कि 1973 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है संसद को। भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है, ग्रीष्मकाल या ग्रीष्म सत्र। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। एक वर्ष समिति ने एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक। पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है संसद। भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं संसद के नियम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिसके नाम राज्यसभा लोकसभा होंगे। ये बात बोली गई है अनुच्छेद 79 में। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है मतदान करना। और एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्यों को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे बोला जाता है तारांकित प्रश्न। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना या उसके द्वारा दिए गए किसी भी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। संसद की बहस और कार्यवाही के प्रशासन पर रोक लगाने का अधिकार है संसद को। संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है संसद को। और इसके बाद क्वेश्चन है 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांग अधिकार विधेयक के संबंध में सही कथन है। न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। नंबर 2, यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों और निर्वाचन क्षेत्रों या केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देती है संसद। इसके बाद क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है। सदन कुछ करता है और कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है तो इसे बोला जाता है प्रस्ताव। मंत्रिमंडल सचिवालय में यानी कि किसका गठन किया गया ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं को पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। परियोजना अनुवेक्षण दल यानी कि PMG। भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामले के लिए प्रमुख मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। इसके बाद क्वेश्चन है जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित करती है संसद।
साधारण विधेयक सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। कार्यकारण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों की आवश्यकता होती है मंत्रिमंडल के अनुमोदन की। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति भारत की संसद के पास है। इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 253 में ये बात बोली गई है। तो ये क्वेश्चन थे आपके भारतीय संसद के, और कई बार क्वेश्चन ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हमारा चैनल ज्योग्राफी EDU। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।